okay, but median other challenges also. So outliers के ऊपर जब आता है तो LM फेल कर जाता है. फेल कर जाता है मतलब इसका आंसर सिर्फ इसका LM करेंगे लीनियर मॉडलिंग तो अलग आएगा और इसका LM करेंगे तो अलग आएगा. ये 3 पॉइंट है, मतलब ये 3 आपके आउटलायर्स हैं ऑन द मिनिमम एंड एक्सटर्नल साइड. देयरफॉर स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम करते हैं वी रिमूव द आउटलायर. स्टैटिस्टिक्स में जब आप रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे जनरली वी ट्राई टू एक्सक्लूड द आउटलायर्स एंड देयर आर मल्टीपल क्राइटेरियाज ऑफ डीलिंग विद आउटलायर्स. ओके, एंड वी विल शो यू दैट ऑल्सो लिटिल बिट, नॉट मच. ओके, नाउ GLM is also not capable of outliers, but it is capable of handling non-normal distribution. यहाँ पर नॉर्मेलिटी भी फेल होती है. ये देखिए assumption normal errors are assumes normal distributed errors. ठीक है, so errors are normal distributed, ये assumption होता है. जब ये टूट जाता है तो फिर GLM काम आता है, लेकिन GLM भी फिर आपको एड्रेस नहीं कर पाता है आउटलायर्स को. इसीलिए एक RLM आया, रोबस्ट लीनियर मॉडल. अब देखिए पॉइंट दिस इज अ वेरी एडवांस टॉपिक. आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो इनटू दिस और दिस इज पार्ट ऑफ आवर व्हाट वी से डे टू डे लाइफ, बट पॉइंट इज दीज डेज देखिए GLM is preferred over LM. I have put a complete playlist of GLM by a professor here, you can see that. ठीक है, so this is very important. Now as GLM is more important than LM contemporarily, I am not saying it is best because देखिए statistics में ये है everything is depending on the research. research होती रहेगी, criteria बनते रहेंगे, statisticians वही काम करते हैं. This is a very basic course, okay, we are not going for Hyven testing things. So ordinary least square और GLM में क्या फर्क है देखिए. this is made for continuous, this thing is very common. OLS पे ही हम काम करते हैं, सबको आधों को पता भी नहीं होता OLS क्या होता है. okay, assumes this homoscedasticity. Okay, it does not assume. Okay, now these are some methods, estimation techniques. देखिए हमारी estimation technique लीस्ट स्क्वायर पे थी. what does it mean लीस्ट स्क्वायर? क्योंकि ध्यान से देखिएगा जो मैंने मॉडल फिट का क्वेश्चन आपको दिया था उस मॉडल फिट में एक्चुअली हो क्या रहा था कि लाइंस के कंपैरिजन होते, सारी लीनियर लाइन थी, 2x+1 3x+2 एक और लाइन थी. सो हमारे कंप्यूटर ना एक्चुअली ABC मैथ्स से कैलकुलेट नहीं करते हैं, दे गो फॉर अ वाइड रेंज, उसके आसपास वो कैलकुलेट करके आपको बेस्ट फिट दे देते हैं एंड देयरफॉर वी विल कम टू अ बेस्ट फिट. कंप्यूटर्स आर नॉट कैलकुलेटिंग A इज इक्वल टू दिस, नो, दे आर टेस्टिंग फुल रेंज जो हमने मॉडल से किया था, इसलिए टाइम लगता है कैलकुलेशन में. ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में तो हो गया, क्या फॉर्मूला आपको दे दिया, उसमें कैसे होगा आपका क्यूबिक में या फिर लॉजिस्टिक में. सो होता क्या, सारी वैल्यूज ऑफ A और सारी वैल्यूज ऑफ B के लिए चेक किया जाता है. तो हर एक मॉडल पे पॉइंट मॉडल बनता है, हर पॉइंट पे मॉडल बनता है और उसका लीस्ट स्क्वायर एरर लिया जाता है, जिसका लीस्ट स्क्वायर एरर कम उस मॉडल को कहा जाता है बेस्ट फिट मॉडल. दिस इज व्हाट इज देयर. ओके, ये इसका एम है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, जहां पे कम होगा वो बेस्ट है. ऑन द अदर हैंड राइट, यहां पर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है. अब ये एक अलग मेथड है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है. क्योंकि अगर आप देखें हमारा जो बीटा भी था
वो भी एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर था, ओके। और हमारा अल्फा भी, अल्फा मतलब ए, y इज इक्वल टू, ओके। सो जब ये भी दो वेरी कर रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लिस्टिक थिंग कि y एक प्रॉब्लिस्टिक मैटर है, तो क्या y की वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि हमने बीटा की वैल्यू निकाली है, हमने y बार की वैल्यू निकाली है जो उससे एस्टिमेशन में आता है ना, एस्टिमेट वैल्यू, बट हर एक पॉइंट पर y क्या होगा वो कैसे निकलेगा, वो टेक्निक नहीं फॉलो कर रहे हैं हम जो उसमें लीस्ट स्क्वायर में कर रहे हैं कि एक बार आपका बीटा आ गया तड़ा सब में लगा दो, बीटा लगा ही नहीं रहे, तो ये टेक्निक अलग है, दिस इज कॉल्ड MLE, वेयर एस्टिमेट एवरी सिंगल पॉइंट पे एस्टिमेट निकाला जाता है, ओके। अब ये देखिए, इट इज सूटेड फॉर मॉडलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज and it is useful. Therefore, we said correlation is the measure of linear relation. Correlation is not measure of non-linear relationship. Okay, please understand this. And therefore, I always advise you कि though we are using GUI, उसके पीछे कौन सा फंक्शन चल रहा है उसको देखिए, उससे आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है, ठीक है। नाउ इट इज वेल सूटेड फॉर बाइनरी, पॉइजन एंड मल्टीनोमियल। अब देखिए, हम इसमें मल्टीनोमियल में बताया था कि ना 2-3 कैटेगोरिकल लेवल है, नॉट जस्ट 0 1, ऐसे हमारे 1 और 2 था, हम उसको सब्ट्रैक्ट करके काम किया है हमने, ठीक है, बट 0 और 1, एंड यू कैन सी द कंप्यूटर हैड द प्रॉब्लम कैलकुलेटिंग। सो therefore logic regression is a very specific regression, it's not required that much, but आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एक बैंक है, उसके पास 50 पैरामीटर, हम उस पर जाएंगे और ये डिटरमिन करना कि ये डिफॉल्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। नाउ ब्लू स्टैंड्स फॉर, हम लोग कहते हैं ना बेस्ट लाइन ऑफ फिट, बेस्ट लाइन ऑफ फिट, बेस्ट लाइन ऑफ फिट कहते थे, तो यही है बेस्ट लीनियर लाइन ऑफ फिट, ओके। एंड इट इज बेस्ट, तो आपका जो क्राइटेरिया है मिनिमम एरर वाला, देखिए स्मॉलेस्ट पॉपुलर वेरिएंस, OLS इज वर्कड ऑन ब्लू इन रिग्रेशन, ये नीला कलर नहीं है, बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर्स, ओके। एंड आई टोल्ड यू, अब ये देखिए, ये सब एडवांस चीज़ें हो जाएंगी अगर हम इसमें गॉसियन मार्कोव में जाएंगे, मार्कोवियन प्रिंसिपल्स में जाएंगे, दीज विल बी एडवांस थिंग्स, ओके। सो आज हमने अभी तक लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया है, हमने नॉन लीनियर रिग्रेशन भी किया है, वी हैव टच chi square, वी हैव डन पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड वी विल टच लिटिल मोर थिंग्स, okay. So now let's go back to our, see if we have the data, my CSV data, submit। अब देखिए, लेट्स से y इज इक्वल टू my डॉट CSV डॉट डेटा, लेट्स से CSC 1, एंड इसी तरह x को भी कुछ कर लेते हैं, okay. Now you see we have lm tilde x, सिंपल। देखिए, दिस इज नॉट कंप्लीट थिंग, ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन है, अभी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आया है। अब GLM
देखिए ठीक है, इसमें ये क्राइटेरिया आ गया। और ओके, RLM के लिए हमें फंक्शन डालना पड़ेगा। ओके, वी विल नॉट पुट इट राइट नाउ। RLM कम्स इन अ लाइब्रेरी, आई विल नॉट गो। सो देखिए GLM और LM के ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अभी हम लीनियर की ही बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम GLM में जाएंगे और डिटेल्स आएंगे, जैसे देखिए GLM, ये देखिए, प्लीज सी हेयर, ये देखिए ये सारी फैमिलीज हैं, बाइनोमियल, गॉसियन, इनवर्स। तो इसके बेस पर चीज़ें काम कर सकती हैं GLM में, ठीक है। अब इसकी डिटेल, इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ेगी जहाँ पर आपको जब काम करना होगा और आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट ठीक नहीं आ रहा होगा। ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट GLM इज ऑल अबाउट, and regression is all about right now for you. You can use GLM, you can study them, though it is higher science. We are okay with linear, but as you will see when you are going to collect data, linear things will not work that much. Now let's come back and do something other thing, GLM, linear regression. We are gradually closing the course. Now we are studying topics which are not that much in depth really practicing, but might be required when you touch the real world. Okay, so Poisson distribution, it is a very unique distribution. It talks of occurrence, probability of occurrence of an event in a time zone. ठीक है, जैसे अगर इफ आई नो एक बैंक में हर 2 घंटे में 8 लोग आते हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव नोन कि अगर मैं एवरेज लगाऊं 2-2 घंटे के यूनिट्स में लगाऊं तो हर 2 घंटे में 8 लोग आते हैं। सो अगले घंटे में, अगले 2 घंटे में 6 लोग आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 8 लोग आएंगे, कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने लोग आएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा। ओके, नाउ हियर लैम्डा इज दैट एवरेज रेट। ये जो लैम्डा है ये उसका एवरेज रेट है, ठीक है। ये लैम्डा उसका एवरेज रेट है होने का, जो हमने कहा था ओवर द 2 years वी हैव गॉट दैट डेटा। और जो k है दैट इज हाउ मेनी, 6, 8, 10, 11, वॉट एवर इट इज। Okay, this E is the Euler number, minus plus 2.71. Okay, k factorial is 4 into 3 into k into k minus 1 into k minus 2 dot dot 1, like 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so this is very important that Poisson distribution is used. आजकल एक नई फील्ड आई है, सर्वाइवल एनालिसिस, विच ऑल्सो यूज दिस. वी विल नॉट बी टचिंग इट राइट नाउ. ओके, वी विल नॉट बी टचिंग इट राइट नाउ बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हेविली, और अभी हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स में हैं. बट आई एम नॉट लीविंग यू ब्लैंक. सर्वाइवल एनालिसिस एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर लिंक्ड, and on the basis of poison we go for survival analysis. ये कितने लोग बचेंगे या क्या होगा. Okay, now little mathematics. We won't calculate this. This is a function. Please see, lambda is equal to 2. चलो दिखाई देते हैं. Let's see what happens with the computer. Okay, lambda is equal to 2.
अब देखिए, दिस इज अ फंक्शन विच जनरेट पॉइजन वैल्यू, ओके, लैम्डा हो गया या सो ओवर द पीरियड ऑफ 10 क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट हो रहा है ये, ओके। हमारा शायद प्रोबेबिलिटी में भी ये है आपके डिस्ट्रीब्यूशंस में, डिस्क्रीट में। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डिस्क्रीट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअस हमने पढ़े हैं अभी तक जितने ही पढ़े हैं, डिस्क्रीट में हमने सिर्फ एक पढ़ा है बाइनोमियल, और पॉइजन हम देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्लॉट, देखिए पीडीएफ और देखिए ये आपका इंटीग्रेशन, वो जो फंक्शन है सिग्मोइडल वैसा ही आ रहा है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स अप्रोच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सर्टेन असम्पशंस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल बन सकता है जैसे बाइनोमियल नॉर्मल बनता है एट हाई लैम्डा, ओके। अभी आप देखिए, इसको हम फिर से रन करते हैं एट लो लैम्डा, लैम्डा ऑफ 1। अभी देखिएगा आपका ये फंक्शन कैसा हो गया, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नीड टू बी नोन। और ये हमारा जो था डी पॉइज, ये क्या है जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था, एक स्पेसिफिक लैम्डा और के के लिए क्या वैल्यूज होती हैं। तो लैम्डा हमारा दिया हुआ है, के हमारा पॉइंट ये है 0। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, इट विल क्रिएट एन एरर बिकॉज हमने लैम्डा की स्पेलिंग गड़बड़ करी है, ओके, लैम्डा, ओके। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सो इज वन मोर कॉल्ड नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल, जो आपने पढ़ा था। हालांकि इसकी ज़्यादा डिटेल होती है, देखिए ये हायर एडवांस स्टैटिस्टिक्स से अगर आप देखेंगे, आप देखिए एक्सप्रेसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ के सक्सेसेस बिफोर ऑब्जर्विंग आर नंबर ऑफ फेलियर्स। मतलब 10 घाटे होने से पहले हमारे 15 प्रॉफिट कैसे हो जाएंगे, ओके। और अगेन P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब इसको आप समझिए कैसा है, नेगेटिव मतलब हो सकता है ऑन द मोर टाइम, अगर आपका वो जो हो, क्या कहते हैं इसको, ओवर द टाइम यू माइट गेट नेगेटिव इवेंट्स ऑल्सो, ठीक है। नेगेटिव बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगता है।